हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज अपन बात करने वाले हैं R15 की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये खड़ी मेरी बाइक कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मस्त लग रही है भाई, है ना। तो इसको मुझे चलाते हुए हो गए 4.5 साल से ज़्यादा, और अभी तक ये मैंने चला दी है 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा। मैं मीटर चेक करके दिखाता हूँ एक बार एग्जैक्ट। तो ये चल चुकी है 30,391, मतलब कि 30,500 के आसपास ये गाड़ी मैंने चला ली है। और अब ये पूरा जेन्युइन है ये किलोमीटर, इसमें ना गाड़ी का भी मीटर ख़राब हुआ ना कोई दिक्कत हुई। तो ये पूरा 30,500 के आसपास चल चुकी है। और मैंने खुद ने चलाई है सिंगल हैंड, किसी और ने शायद ही बहुत ही कम चलाई है। तो मेरे पास मैंने इसको पूरा एक्सपीरियंस है चलाने का कैसा है। और अगर बात करें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज तो इसकी काफ़ी सारी है। मैं भी एक एक करके बता दूंगा, गिनवा दूंगा। और जो मैंने पर्सनली फील करी है ना, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा इसके साथ में। कितना मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया था, कितना था। तो और रही बात डिसएडवांटेज की, तो यार कमेंट करके बताना अगर इसकी कोई डिसएडवांटेज अगर हो तो मुझे भाई, मेरे हिसाब से तो इसकी कोई भी डिसएडवांटेज है वो मुझे लगी नहीं है। खासकर क्या है ही नहीं कोई डिसएडवांटेज, है ना। लोग ज़्यादातर है ना इसकी डिसएडवांटेज एक चीज़ को बताते हैं, जो इसका राइडिंग पोस्चर है ना, जो बैठने का है, उसमें इस पर बैठने पे कमर है और वो शोल्डर है, इनमें पेन होता है, मतलब दर्द करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ये जिस हिसाब से गाड़ी बनाई है, इसको रेसिंग स्पोर्ट्स, है ना, तो उस हिसाब से इसका ये राइडिंग पोस्चर है वो ही इस पर बेस्ट सूट करता है। और जिनकी ये ज़्यादा होती है या फिर कंफर्ट जोन जिनको पसंद है, तो वो उनके लिए हो सकता है ये कि ये गाड़ी में कंफर्ट थोड़ा कम है। बाकी ये कोई डिसएडवांटेज है उसमें तो गिन इसको सकते हैं नहीं, है ना। और इसके अलावा मुझे इसकी कोई भी ख़ास डिसएडवांटेज लगी नहीं। और रही बात इसकी एडवांटेज की, है ना, वो मैं बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज है लुक। भाई लुक इसका इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, इतना प्यारा लगता है। रोड पे चलती है, प्रेजेंस ऑफ रोड बहुत बढ़िया है। जहाँ से निकलते हैं एक दो बार तो पीछे मुड़ के देखते ही है, बच्चे देखते हैं, और रिएक्शन है बहुत बढ़िया मिलते हैं। मतलब लगता है कि हाँ बाइक चला रहे, स्पोर्ट बाइक है वो अपन चला रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, इसका जो माइलेज है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया माइलेज है इसका, है ना। ये आराम से मैं दिखा देता हूँ इसका माइलेज अभी मीटर में भी ना वो शो करता है ना। तो सिटी में, नॉर्मल सिटी में, फिर हाईवे पे, ग्रामीण रोड पे या फिर सिटी रोड पे ना आराम से 45 तक का ये एवरेज दे देती है। और हाईवे पे ना 45 से भी ऊपर ही दे देती है ये, है ना। तो इसका एवरेज दिखाता हूँ, देखो अभी कितना दे रही है ये भी 45 का एवरेज दिखा रही है। जबकि मैं ना सिटी में रहता हूँ, जयपुर में, तो इसको कंटिन्यू है वो मैं सिटी में ही चलाता रहता हूँ। तो अभी ये 45 का एवरेज दे रही है, जो कि सिटी में है बहुत बढ़िया एवरेज है भाई। इस लुक के साथ में, है ना, और पावर के साथ में इसकी पावर बहुत है, बढ़िया है, काफ़ी है, अच्छी पावर है ना। इतनी है कि जब मन करे ना अपने अगल बगल के व्हीकल्स को ना ओवरटेक कर सकते हैं अपन, इतनी बढ़िया पावर है ना। तो इस पावर के साथ में इतना एवरेज मिल रहा है, तो एवरेज भी बहुत बढ़िया है ना। एवरेज इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज है ना, उसमें से बोल सकते हैं इसको एवरेज को। और थर्ड इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है उसके बारे में बात करें तो इसके है भाई ब्रेक। इसका ब्रेक सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और इसका ABS सिस्टम है ना बहुत बढ़िया काम करता है ना। इसमें वाइबर के ब्रेक आते हैं गोल्डन कैलिपर के साथ में, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। ये M में है ना इसलिए, बाकी में ब्लैक आता है ये वाला, तो ये गोल्ड कलर का ना ये बहुत बढ़िया लगता है, मतलब लुक में और बढ़िया कर देता है ना। तो ये इसका ब्रेक का जो सिस्टम है ना, अभी तक मैंने इसको 30,000 प्लस चला दिए है ना, तो अभी तक मुझे कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसके ब्रेक ने कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई हो, या फिर कभी बाई चांस मेरे साथ में कुछ मिसबिहेव किया हो तो मैं सीधा रोड पे, है ना। तो अभी तक मुझे कभी भी इसके ब्रेक ने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो ये बहुत बढ़िया है। गाड़ी में और कुछ हो ना हो, पावर के साथ में इसके ब्रेक ज़रूर होने चाहिए, जो सही तरीके से सही टाइम पे ज़रूरत पड़ने पे लग जाए अच्छी तरीके से, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है ना वो इसका ब्रेक है, और ABS चैनल,
और इसका TCS कंट्रोल है, वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इसका TCS ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कम से कम अभी इसको मैंने 4.5 साल से चला रहा हूँ ना, तो कम से कम 10 बार ऐसी जगहों पे से मैं बचा हूँ जहाँ पे अगर इस गाड़ी में TCS और ABS अगर थोड़ा भी साथ छोड़ दे तो बंदा सीधा हॉस्पिटल में मिले। ऐसी जगहों पे ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS चैनल है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, बहुत बढ़िया से। एक बार तो मैं मनाली की ट्रिप पे बचा था, बहुत बढ़िया तरीके से बचा। और जो कॉर्नरिंग करते टाइम ना, मैं अब भी बताता हूँ, देखो ऐसे मेरे पीछे वाले रोड पे ना, जैसे ये कॉर्नर है ना, इन पे थोड़ी बजरी टाइप का पड़ा रहता है रास्ते में, तो उस टाइप पे जो इसका ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, वो बहुत बढ़िया काम में आता है। क्योंकि जब पहले दूसरे गियर में अगर बाइक होती है ना, तो गलती से एक्सीलेटर ना वो गाड़ी का खिंच जाता है, या अपन खुद कई बार खींच देते हैं, ध्यान नहीं रहता, पता नहीं रहता, और फिर बाद में उसको ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी टाइम पे ना इसका TCS है ना, वो एक्टिव हो जाता है तुरंत ही, और तुरंत इसकी पावर है ना वो कट हो जाती है, जिससे गाड़ी गिरने से बच जाती है। और फिर तुरंत रियलाइज़ होता है कि भाई क्या गाड़ी में क्या फीचर दिया है, TCS ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल है वो। तो ऐसी जगह पर ना बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो ये तो अभी तक जो इसकी मुझे मतलब सबसे खास जो इसकी एडवांटेज लगी है ना, वो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, और इसका जो TCS सिस्टम है, ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे इसको 4.5 साल से ज़्यादा हो गया ना, इसके बीच में अभी तक ये गाड़ी जब से ली है तब तक अभी तक इसका एक्सीडेंट है वो मेरे से नहीं हुआ है। और ये दोनों चीज़ों की वजह से बहुत साथ देती है ना, आगे भी ना हो, कभी ना हो भी ना, किसी का ना हो, है ना, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से ही चलानी चाहिए। और लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है ध्यान से, तो ये जो सेंसर है, वो सिस्टम है, वो कब काम में आएगा? तो वो ऐसी जगहों पे ही काम है, जब इंसान से गलती हो जाए ना तो वो संभाल ले। तो उसके लिए भी इसका ना ये एडवांटेज ना, इसकी मैं हर बार बोलता हूँ कि ये इसकी एडवांटेज बहुत बढ़िया है। और अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की। और एक इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि 150 सीसी की है, 150 की स्पीड में जाती है। ये भी इसकी सबसे बहुत खास एडवांटेज है कि ना 150 सीसी की बाइक होने के बाद भी 150 जाती है। बाकी कोई सी भी कंपनी की हो, किसी भी तरह की बाइक हो, 150 सीसी होने के बाद में वो 150 टच नहीं करती है। ये सिंगल ऐसी बाइक है सेगमेंट में अपने में कि ना 150 सीसी होने के बाद में भी 150 की स्पीड पर जाती है। और अगर और इसकी बहुत छोटी छोटी अगर बातें करें एडवांटेज की, तो बहुत सारी है, काफ़ी है। चारों तरफ से देखते रहो और एडवांटेज है ना अंदाज़ा लगाते रहो। लेकिन जो मुझे खास इसकी एडवांटेज लगी ना, जो अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी जो फीचर है वो मैंने बता दिए। और गाड़ी अगर कोई 2025 के लास्ट में या 2026 के स्टार्टिंग में अगर इसको लेने का अगर प्लान कर रहा है ना, तो ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। क्योंकि ना इस गाड़ी की कभी मार्केट वैल्यू कभी कम नहीं होगी, इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो कभी कम नहीं होगी। हर बार कंपनी इसको अपडेट करके निकालती रहती है, और अपडेट मॉडल के साथ में पुराने मॉडल की है वो ज़्यादा वैल्यू घटती नहीं है, वो भी इतना ही बढ़िया रहता है। आज भी अगर R15 की अगर कोई सी गाड़ी निकलेगी ना, तो तुम खुद मुड़ के देखोगे उसको, है ना। तो ये R15 की फैन फॉलोइंग है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से है ना, और मुझे तो खास बहुत बढ़िया लगती है। और अभी 1 साल तक तो कंपनी भी इसका ना R15 का वर्जन 5 निकालने वाली है नहीं। तो अभी अगर कोई 2025-26 में अगर लेने का प्लान कर रहा है तो ले सकता है आराम से। सिर्फ एक चीज़ है, अगर बजट अलाउ करता है तो, क्योंकि इसका बजट थोड़ा सा हाई चल जाता है, क्योंकि ये 150 होने के बाद में भी 2.25 लाख तक ये पहुंच जाती है इसकी प्राइस। तो ये एक थोड़ा सा वो है, अगर बजट अलाउ अगर करता है तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, ले सकते हैं आराम से। अगर 2026 में लेने का प्लान कर रहा है तो लो भाई, बेस्ट ऑफ लक। और गाड़ी में डिसएडवांटेज कोई भी नहीं है, सारी है वो एडवांटेज ही है। तो इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली नेक्स्ट वीडियो हो सकती है शायद अपन कहीं राइड पे चले। यार मैंने बहुत दिनों से ना कहीं राइड की नहीं है, तो कहीं भी चल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को